पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानी को दफन कर देंगे। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खिते में अमन सबके हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खिते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, मुकालमा। बिलावल भुट्टो की क़ियादत में सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हेमिश फाल्कनर से भी मुलाकात। भारतीय फौजी इश्ताल अंगेजियों के तनाज़ुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FDR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। सुबह को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब रुपए 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सेनेट इजलास में आज शाम 6 बजे 8 निकाती एजेंडा जारी होगा। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनाज़ुर में देखा जाए, मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा हैं। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। विफाकी महकमों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1200 अरब रुपए से ज़ायद की बात की। मईशत के DNA को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नागुज़ीर है। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। सरकारी इदारों का खसारा 1,000 अरब रुपए से ज़ायद है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावज़ कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पेंशन इस्लाहात में कंट्री ब्यूटरी सिस्टम लागू हो चुका। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मीशत पर एतमाद मजबूत हुआ। 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाने के हक में नहीं। मुआशी सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल दरामद के लिए काम करेंगे। मुआशी मुहाज पर भी एक जंग चल रही थी। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किल का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर ना छोड़ी। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान को IMF से किस्त न मिले। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी, 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन रिकॉर्ड। कपास की पैदावार में 3.7%, गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी रिकॉर्ड।
मकई 15.4%, चावल की पैदावार में 1.4% कमी हुई। दालों की पैदावार में 14.1% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की पैदावार में 71% और फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। आलू 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह ख्वानगी में कमी रिकॉर्ड। मुल्की शरह ख्वानगी में 2.1% कमी। पाकिस्तान की शरह ख्वानगी 60.7% हो गई। गुज़िश्ता इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शरह ख्वानगी 62.8% थी। ख़वातीन में शरह ख्वानगी बदस्तूर मर्दों से कम रिकॉर्ड। मर्दों में शरह ख्वानगी 68, ख़वातीन में 52.8% है। शरह ख्वानगी में पंजाब का पहला, सिंध का दूसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा का शरह ख्वानगी में तीसरा और बलोचिस्तान का चौथा नंबर है। मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 19 करोड़ तक पहुंच गई। IT सेक्टर ने कौमी खजाने में 271 अरब रुपए का हिस्सा डाला। IT शोबे में 2 अरब 42 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ। IT बरामदात में 23.7% बढ़ोतरी। IT बरामदात 54 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत। कहा, टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है, करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 46 डिग्री को छू गया। दादू में 49 से भी और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा और सक्खर में 47, मोहनजोदाड़ो में टेम्परेचर 46 तक जा पहुंचा। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अमेरिकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में दूसरे रोज भी मुजाहरे। लॉस एंजलिस में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, पुलिस के आंसू गैस का इस्तेमाल, मुतअद्दिद गिरफ्तार। अमेरिकी सदर का तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन बढ़ाने का ऐलान। कहा, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए फौजी दस्ते तैनात हो सकते हैं। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इस्लाह अंगेज़ी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे। मुश्तिल मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। बाइडेन इंतजामिया की तरह मुल्क को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा जा सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। भारतीय रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल। कर्फ्यू नाफिज। रियासती हुकूमत ने 5 दिन के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डाटा सर्विस मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें, सड़कें बंद, बस को आग लगा दी गई। पुरतशद्दुद झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। 2023 के तशद्दुद के बाद तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके। उम्र का तकाजा या हालात की परेशानी। अमेरिकी सदर के कदम डगमगा गए। जहाज की सीढ़ी पर चढ़ते हुए ट्रंप और मार्को रूबियो गिरते गिरते बचे।